बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक पोर्शन है जिसका नाम है गल्फ। अब गल्फ और बे ये दो टर्म्स हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं, ये एक टर्म नहीं है। कुछ एमसीक्यूज गल्फ से मुताल्लिक आते हैं एंट्री टेस्ट के अंदर और कुछ बे के मुताल्लिक आते हैं। बे का लेक्चर भी आपने इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। अब गौर करें गल्फ होता क्या है। गल्फ एक ऐसा पोर्शन है जिसके तीन साइडों पर लैंड होगी और उसकी जो चौथी साइड है वहां पर वाटर बॉडी होगी। मतलब यहां पानी होगा और इसकी तीन साइड्स पर लैंड होगी और ये जो इसका ये वाला माउथ है, मतलब इसकी ये जो ओपनिंग है ये बहुत ज्यादा वाइडर है। जबकि अगर बे की बात करेंगे तो उसमें ये पोर्शन नैरो होगी ऐसे ही तीनों तरफ लैंड बॉडी, लेकिन फ्रंट का पोर्शन तो वो बे में हम पढ़ेंगे। अब गल्फ क्या है कि इसका ये जो माउथ है इसकी ओपनिंग ज्यादा है, मतलब यहां से ये वाइडर है। तो ऐसे अगर आप कोई भी मैप उठाएं उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि गल्फ किस किस जगह पे लोकेट करती है। अब आपने याद कैसे करने हैं एमसीक्यूज। गौर करें कि गल्फ आपके पास सारी की सारे कॉन्टिनेंट्स के अंदर मौजूद हैं, सबसे बड़ी भी है सबसे छोटी भी है। तो गौर करें इसके अंदर हमने बारी बारी जैसे हम मैप रीड करते हैं वैसे ही हमने गल्फ बॉडीज को भी याद करना है। तो गौर करें अगर हम नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करें, इसमें एक गल्फ आती है गल्फ ऑफ मैक्सिको और सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट गल्फ है वो यही है गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो ये एमसीक्यूज है। सेकंड आती है गल्फ ऑफ अलास्का, ये भी आपकी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर है। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया भी यहीं पर ही मौजूद है। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस ये कनाडा इधर ही मौजूद है। इसके बाद गल्फ ऑफ कैम्पीच ये ईस्ट ऑफ मैक्सिको में पाई जाती है। फिर आती है गल्फ ऑफ डेरियन, ये बेसिकली कोलंबिया और पनामा के दरमियान में एग्जिस्ट करती है। तो कितनी हमारे पास नॉर्थ अमेरिका में गल्फ हो गई टोटल 6। इसके बाद साउथ अमेरिका में आ जाए, इसमें 2 गल्फ हैं। एक गल्फ ऑफ ग्वायाक्विल ये इक्वाडोर के अंदर है। इसको बेसिकली इसका नाम आता है एमसीक्यूज में पर्ल ऑफ पैसिफिक किसको कहते हैं, तो वो आपके पास ये पहली वाली गल्फ है। दूसरी गल्फ ऑफ पीनस ये बेसिकली चाइल या चिली भी पढ़ते हैं लोग, इसमें एग्जिस्ट करती है। तो 2 गल्फ हो गई साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की। फिर हम चलते हैं यूरोप में। अब आप गौर करें यूरोप के अंदर गल्फ ऑफ लाइन ये मौजूद है और ये किस कंट्री में, ये फ्रांस में है। इसके बाद गल्फ ऑफ बोथनिया ये बेसिकली स्वीडन और फिनलैंड के दरमियान अगर आप मैप देखें तो उसमें ये गल्फ एग्जिस्ट करती है। तो यूरोप की ये गल्फ है। अफ्रीका के अंदर अगर हम बात करें कॉन्टिनेंट में तो गल्फ ऑफ सिद्रा ये बेसिकली लीबिया जो कंट्री है उसमें पाई जाती है। और गल्फ ऑफ सोमालिया ये भी आपकी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। फिर हम चलते हैं एशियन कॉन्टिनेंट में। यहां पर हमने पर्शियन गल्फ ये देखी हुई है, ये बेसिकली इंडियन ओशन के अंदर आती है। इसके बाद गल्फ ऑफ ओमान भी एशिया में है। गल्फ ऑफ टॉनकिन भी ये वियतनाम में पाई जाती है। गल्फ ऑफ सियाम ये साउथ थाईलैंड में पाई जाती है। और गल्फ ऑफ अदन ये भी आपकी एशिया में ही मौजूद है। और लास्ट में अगर आप देखें ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में तो उसमें ये एक ही गल्फ है गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। तो गौर करें आपको एमसीक्यूज का एक बेस्ट तरीकाकार बताया गया है कि आप अपने जहन के अंदर रखें कि मैप किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। मैप के अकॉर्डिंग ही आपने सारे के सारे, चाहे आप गल्फ पढ़े हैं, बेस पढ़े हैं, उसके बाद आपके पास डेजर्ट्स भी आते हैं, डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस आती हैं। तो आप अगर इस तरीके से याद रखेंगे तो इस तरीके से एमसीक्यूज को मेमोराइज करना इंतहाई आसान है। यहां तक हमारा गल्फ का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम।